शायरा ज़्यादा लग रहा है और स्पोर्ट्स शो कम। बट एनीवे राशिद भाई 75 फॉर 4 से सीधा 111 फॉर 9, दैट नोज डाइव। मैं चाहती हूँ आप इसको पूरा एक्सप्लेन पाकिस्तान बैटिंग कोलैप्स। देखें, क्रेडिट जाता है अफ़गानिस्तान को जिस तरह से उन्होंने गेम को खेला है। जब उनकी दूसरी बॉलिंग आती है वो डेंजरस टीम है। पहले बैटिंग कर लेते हैं 140 तो 150, उनको डिफेंड करना शायद आता है, शायद ज़्यादा स्प्रिट उनकी बहुत ज़्यादा है, लड़ते हैं 11 प्लेयर, ऐसा लगता है कि पूरी कौम उनकी आ रही मैच खेलने आ गई है। तो ये स्प्रिट होती है, ये गेम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये एक तो है, ये क्रिकेट से अलग है, ये डिफरेंट चीज़ है जो कि बहुत कम टीम में नज़र आई है, वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। ये एक बहुत मेजर फैक्टर था। फिर विकेट गिरी है हमारी अननेसेसरी, आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी अच्छी बॉल नहीं थी जिसके ऊपर विकेट गिरी हमारी। वो ट्राई करते हैं, ताइम अय्यूब शुरू में ही उन्होंने ट्राई की और हाई बाउंसर था, वाइट बॉल वाला था, वो अटैम्प्ट करते हैं, उन्होंने अटैम्प्ट किया और वो वहाँ पे वो आउट हो गए। बैड लक कुछ हुई है नवाज़ को, आप कह सकते हैं कि हसन नवाज़ जो आउट हुए फुल टॉस पे आउट हुए हैं, वो एक मेजर विकेट थी। फिर रन आउट हुए, हमारे कैप्टन बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, स्टार्ट लिया था उन्होंने, 2-3 ऐसे आउट हो गए और विकेटें गिरती चली गई। शायद हमने रन ज़्यादा करा दिए या कम करा दिए, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो चेक बैट किया वो किया नूर ने आके 11वें ओवर में। जब 11वें ओवर, 13वां ओवर और 15वां ओवर उसने किया, वहाँ पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया और दूसरे एंड से राशिद खान। तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया के 2 अच्छे बॉलर जिसको पिच भी सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पे पाकिस्तान की विकेट गिरी हैं और रन्स को बिल्कुल डाउन कर दिया। उस 10वें ओवर तक तकरीबन पाकिस्तान का 8.7 से हम जा रहे थे और इतना ही रिक्वायर्ड था, कुछ ज़्यादा नहीं था, विकेटें भी हमारे हाथ में थी, बस फ़खर आउट हुए। उसके बाद आप देखें गेम को, और वो 3-4 ओवर में अफ़गानिस्तान के फेवर में चला गया, 4 विकेट गिरी हैं शायद, और वहीं पे अफ़गानिस्तान के फेवर में चला गया। क्रेडिट जाता है अफ़गानिस्तान की टीम को, फील्डिंग को और स्पेशली नूर को, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है। थोड़ी सी कहीं के मुझे वैसे उनकी स्लॉपी फील्डिंग भी लगी, दैट वाज कहीं के वीक पॉइंट था। अगर वो ये भी नहीं अगर ये नहीं करते, इसको भी टाइट करते तो थोड़ा जल्द ज़्यादा मार्जिन से पाकिस्तान हार सकता था। और मैं अभी थोड़े स्टैट्स भी आप लोगों को साथ हम स्टैट्स पॉपअप भी दे रहे होते हैं। पाकिस्तान की बताते हैं कि चेजिंग रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल्स में जो 150 प्लस टारगेट्स के साथ है, पिछले 10 में हम सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन, इज इट अ मेंटल ब्लॉक या बैटिंग अप्रोच या आपकी ऐसी नहीं है। बट सिकंदर, जहां हम लोग बात कर रहे हैं, हमें अफगान प्लेयर्स की रेजिलियंस की बात करनी है, ऑल द ड्रामा दे ब्रिंग टू द फील्ड। फजल हक फारूकी ने शुरू में ही पाकिस्तान को थोड़ा जकड़ लिया था, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करें राशिद खान, मोहम्मद नबी, और जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं नूर अहमद का जो ये स्पिन वेब है, मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान के बैटर्स डिड नॉट इवन नो व्हाट टू डू। एक दूसरे ऐसे लग रहा था वो बस शक्ल देख रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड टू अस, क्लूलेस। इस सवाल के से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। वो तो आप करते हैं, हाँ सॉरी, दैट्स फाइन। काश कल ऐसा होता कि जब आगा आए थे प्रेजेंटेशन पे और वो बात कर रहे थे एज अ कैप्टन, लूजिंग कैप्टन, तो उनको वो ये कहते कि सर हमें कोई फ़िक्र नहीं है मैच हारने की, इसलिए कि हमने अपनी बेंच को ट्राई किया था, कोई बात नहीं, हम अपने इंपॉर्टेंट मैचों से पहले इन सब को ट्राई करना चाहते हैं, हर एक को प्रैक्टिस देना चाहते हैं। कितना अच्छा होता, हम सब समझ जाते कि ठीक है आपने नए बच्चे के लिए, आपकी ये मेन टीम है जिसको आप दाएं से बाएं होने नहीं देते, उनकी ये परफॉर्मेंस है। अगरचे आपके 10 ओवर तक, 6 ओवर तक आप बहुत आगे थे उनसे, 10 ओवर में भी आगे थे या बराबर थे, मगर विकेटें गिर गई थी। तो विकेटें गिरना, और जो ये नूर की बात कर रहा है, कल मैं उसको बड़े गौर से देखा, बड़े वो उसकी जो ये चैनमैन गुगली है, और आई होप कि हमारे सुफियान है, फिर वो जो फैसल अकरम लड़का है, हम उनको बनाएं। जब तक हम उनको नहीं बनाएंगे और तो ये नहीं होगा। तो नूर ने वाकई, उससे पहले राशिद ने 3 मैच पहले कह दिया था कि वो नूर अभी तक नहीं खेला है, और वाकई उसका बड़ा फ़र्क पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। और वो जो सीनियरिटी होती है ना, जैसे नबी की है, वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आता है। तो हमारी बैटिंग जो है, हालांकि बहुत अच्छा शुरू किया था, मगर फरहान, मुझे नहीं पता, राशिद कहेंगे कल एग्जैक्टली आइडेंटिकल तरीके से आउट हुए, सेम टू सेम, कि पाँव उनके वही फंसे हुए थे, गेंद पड़ के अंदर आई। आप मुझे बताएं कि साइम को पूरी दुनिया ने देख लिया होगा ना कि बाउंस कर पे वो जाता है, करेंगे जहाँ तेज़ विकटें होंगी उसको और गोली की तरह बाउंस करेंगे, तो उसको थोड़ा छोड़ना भी आना चाहिए। हर चीज़ पे छापा ना मारे कि एकदम से मैं उस पर अटैक कर दूँ, थोड़ा सा टाइम लेके। और फिर
ये फरहान का भी सबको नज़र आ गया है कि मैं खुद हैरान हूँ कि दोनों मैचेस में आइडेंटिकल तरीके से आउट हुआ है। फ़खर भी जिस तरह वो आउट हुआ शॉट थर्ड मैन पे, कई दफ़ा मैंने उसको आउट होते हुए देखा, पीछे हट के वो मारता है और वहाँ पे कैच चला जाता है। तो हमें काफ़ी सीरियसली सोचना पड़ेगा। हम 3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेंच को खिला दो, आपने नहीं खिलाया। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने। एंड यू नो आप बॉलर्स की बात है, जो डेब्यूटेंट थे, आई थिंक उनका नाम था अला मोहम्मद, वो काफ़ी इफेक्टिव थे। आई नो उनको विकेट नहीं मिली, बट आई वांट टू नो कि आप लोगों को कैसे लगे। मगर हम पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें, आर वी स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ओपनिंग पेयर? क्या साइम और साहबजादा फरहान को हमें टाइम देना चाहिए, या आपको लगता है कि एशिया कप से पहले कुछ और हो सकता है? नहीं, तो लेट्स हैव अ लुक कि 3 मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले हैं उनमें पाकिस्तानी बैटर्स ने किस तरह परफॉर्म किया है। हम लोग साथ साथ दिखा भी रहे हैं, आगा सलमान ने 3 मैचेस में 78, यू नो द हाईएस्ट स्कोरर इज एक्चुअली साइम अयूब जिन्होंने 83 बनाए, एंड जस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम एवरीवेयर। बट साहबजादा फरहान 3 मैचेस में 47, फ़खर जमान 3 मैचेस में 51। अच्छा, मतलब राशिद भाई, जब फ़खर जमान की हम देख रहे थे, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा था, 145 था, लेकिन जस्ट 26 रन। मुझे ये समझ आ रहा है क्या वो अपना रोल को प्रॉपर्ली समझ रहे हैं, या डू यू थिंक कि उनका जो प्लान है वो हमारे टीम के प्लान से क्लैश कर रहा है? क्लैश कर रहा है उनका। हाँ। उनको पहले भी कर रहा था। पहले जब बाबर खेलते थे और रिजवान, तो बाई फोर्स नंबर 3 पे थे। अब तो वो नहीं है। अब नंबर 3 पे कैसे खेल रही है, ये क्वेश्चन है पाकिस्तान अथॉरिटी के लिए, जो टीम रन कर रहे हैं, बना रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। क्योंकि साहबजादा फरहान जब भी खेलते हैं वो परफॉर्म कर देते हैं, तो उनका स्टार्ट अच्छा है। लेकिन जो सिक्कू भाई ने बात की, एक नज़र आया कहीं ना कहीं आप अपनी वीकनेस छोड़ जाते हैं, तो वो छोड़ी है उन्होंने, और वहाँ पे वो 2 दफ़ा आउट हो गए। जब आप ट्राई कर रहे हैं एशिया कप के लिए 3 प्लेयर्स को टॉप पे, जिसमें फ़खर है, साइम है और साहबजादा फरहान है, अब ये वर्ल्ड कप तक जाने चाहिए, फिर आपको चेंज नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट वही है जो डिसाइड कर लेती है अब हमें ये करना है। इसके लिए आपने हारिस को नंबर पे नीचे ले गए और हारिस से भी कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 2 प्लेयर आपके वेस्ट हो गए, एक फ़खर हुआ और एक हारिस हुआ। तो फिर आप स्टिक रहे अपने फैसलों के ऊपर कि साइम अयूब से बॉलिंग करवानी है या बैटिंग करवानी है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फिंगर स्पिनर ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आता है। जो मिस्ट्री होता है वो 2-4 बॉल फेंक देता है गलत जगह पे। नबी की कल बॉलिंग देखें, उन्होंने एक एक्यूरेसी थी। फिंगर स्पिनर जहाँ पे बॉल करना चाहता है वहाँ पे। सलमान अली आगा तो आई ऑलराउंडर थे वाइट बॉल में, वो बॉलिंग करनी पड़ेगी उनको, वो रिलाई ना करें। नो डाउट अच्छी बॉलिंग की है। साइम अयूब ने 1 विकेट लिए, 10 रन पे पहला आउट हुआ, फिर 123 पे दूसरा कैसे आउट हुआ? तो ये तो क्रेडिट जाता है इब्राहिम ज़ादरान को, सदीकुल्लाह तल को जाता है, जो कि पाकिस्तान की वीक बॉलिंग को डैमेज किया, जिन्होंने रन ना बना के किया है। ये मारा नहीं उन्होंने, वो लेके गए हैं। 2 बॉलर्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ था, जैसा लग रहा था। एक मोहम्मद नवाज को किया और एक क्या हारिस रऊफ को किया। दोनों के 5 ओवर में 62 रन बनाए, 12 पॉइंट कुछ के इकॉनमी रेट से 5 ओवर में 62 रन आपने किए हैं। ये पिच थी 155-150 से ज़्यादा की नहीं थी। हमने ख़राब बॉलिंग की, हमने स्ट्रेटजी ख़राब थी। थोड़ा सा हमें अटैक करना चाहिए था, आउट करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि हम अगर इब्राहिम को आउट ये सोचते हैं कि वो लेके जा रहा है, वो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि किसी वक्त भी 2 छक्के लग सकते हैं। तो इब्राहिम और सदीकुल्लाह जिस तरह से खेले, 123 पे दूसरी विकेट गिरी, तो वहाँ लग रहा था 150 ले जाएंगे। 150 का मतलब है कि अफगानिस्तान ऐसी पिच के ऊपर मैच जीतने नहीं देगी आपको। इट्स रियली अ क्वेश्चन फॉर स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तान, बट सिकंदर वन कंसर्न है जो सब फैंस भी बात कर रहे हैं, वी कैन सी इट, वो है जी डॉट बॉल्स। तो कल के मैच में 63 डॉट बॉल्स खेलिए, दैट्स ऑलमोस्ट व्हाट 10 ओवर्स। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं नहीं, देखिए अगर डॉट बॉल खेलने के बाद आप एक्सेलरेट कर जाएं कहीं तो प्रॉपर तरीके से, तो कोई हार्म नहीं है। आपने अफगानिस्तान की निकाली थी कितने की डॉट बॉल? नो, आई डिड नॉट। हाँ, तो वो उसका भी निकाल लिया करो, ताकि फिर हमें पता चले कि उन्होंने भी इतनी खेली थी और इसमें भी तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। इसमें ये हो जाता है, पहली इनिंग्स डिफरेंट होता है, दूसरी इनिंग्स डिफरेंट। जैसे पार्ट टाइम बॉलर है, पहली इनिंग में बड़ा अच्छा चल रहा होता है, जैसे साइम अयूब। दूसरी इनिंग में शायद इतना सक्सेसफुल नहीं रहता। सक्कू भाई की बात ठीक है कि इसमें डॉट बॉल जो है, लेकिन बाउंड्री का रेशियो कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बाद। देखो साइम की जो अभी ये बात कर रहे हैं, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर क्या ये भी पूछना पड़ेगा हमें कि वो उसको बॉलिंग कराने से उसको कितना फ़र्क पड़ता है उसकी बैटिंग के अंदर। ये भी एक फैक्टर है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे वो सब कह रहे थे कि फरहान अली आगा को, अगर फरहान बहुत अच्छा विकेट कीपर होता ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बहुत बड़ा फ़ायदा होता।
अभी जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ये हो रहा है कि जो हमारा विकेट कीपर है वो बिल्कुल बेचारा, अब मैं उसको बेचारा कहने लगा हूँ। पिछले मैच में मैंने कितनी रिक्वेस्टें की थी कि भाई उसको ऊपर भेज दो, उसको ऊपर भेज दो, उसको प्रैक्टिस करने दो। वो लग ही नहीं रहा कि कोई प्लेयर है। अच्छा, मैंने उसका डेटा निकाला है और मैं हैरान हूँ कि वो कैसे सेलेक्ट हुआ होगा, कहाँ। उसका डेब्यू हुआ था फर्स्ट क्लास का 21 में। 4 साल में उसने सिर्फ 13 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के, उसके 500 रन भी नहीं, 478 टोटल मिलाकर उसने 45 मैचों में, जिसमें T20 ODIs जो इंटरनेशनल वो फर्स्ट क्लास हैं, 916 रन किए। उसने क्रिकेट खेली ही नहीं है 4 साल में। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा PCB से कि देखें जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप इन लड़कों को बेहतर करना चाहते हैं, मेक श्योर कि वो जो 2 महीने हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, उसमें इनको बाहर जाने ना दें और मेक श्योर कि हर लड़का अगर जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम इम्प्रूव करे, आप खुद बताइए कि हारिस 4 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, उसके सिर्फ 13 मैच हैं और 500 रन नहीं है, 500 रन नहीं है, और उसको वो जो पाकिस्तान टीम का मेन प्लेयर हो गया है। हाउ कैन इट पॉसिबल? मुझे आई फील सॉरी फॉर हिम। मगर ये कि अगर आपने ये नहीं किया ना कि ये जो डोमेस्टिक का सीज़न में लड़कों को आपने अगर नहीं बोला कि आके खेलो, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे रोक लें। नहीं, यू हैव टू डू इट। अगर नहीं करेंगे आप तो ये लड़के बस यही लीग भी खेलते रहेंगे, पैसे बनाने की बात हो रही होगी और कुछ नहीं होगा। अगर क्रिकेट को इम्प्रूव कराना है, आप प्लीज़, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं। राशिद नबी नूर 8 overs 6 wickets for 44 runs। हमारी बैटिंग हर बार क्यों चोक हो रही है इस पर थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। एंड एशिया कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। Are we seeing any big change before that? All of this after a short break. Don't go anywhere.